हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन और साइन अप एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लॉगिन और साइन अप एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं या फिर लॉगिन और साइन अप एपीआई को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर लॉगिन और साइन अप एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था। तो आज हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में बॉटम नेविगेशन बार को डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाइंडिंग ले लेते हैं। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो हम इसके एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो ये इसकी एक्सएमएल फाइल है। तो यहाँ पर हम बॉटम नेविगेशन व्यू लेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बॉटम नेविगेशन व्यू विथ मैच पेरेंट। हाइट यहाँ पर हम कर देते हैं रैप कंटेंट। तो बॉटम नेविगेशन में हमें मेन्यू दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक मेन्यू फाइल बना लेते हैं। उसमें हम यहाँ पर मेन्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिसोर्स फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पर हमें मेन्यू सेलेक्ट करना है। और इस मेन्यू के अंदर यहाँ पर हमें मेन्यू क्रिएट करने हैं, मेन्यू रिसोर्स फाइल। यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है बॉटम मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइटम्स ले लेते हैं मेन्यू के लिए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम, इसकी एक आईडी देनी है, आईडी होम। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल देना है जो अभी हमें मेन्यू के लिए दिखाना है। और उसके लिए यहाँ पर हम एक आइकन शो करेंगे। तो आइकन के लिए यहाँ पर हम ड्राइवर फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम वेक्टर एसेट में चलते हैं। तो आइकन को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मेन्यू में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होम आइकन लेंगे। तो यहाँ पर हम होम आइकन ले लेते हैं, होम। इसका मैं नाम कर देता हूँ आईसी होम। उसके बाद हम दूसरा आइकन ले लेते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं आईसी शॉपिंग कार्ट। उसके बाद यहाँ पर हम एक वेक्टर सेट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 आइकन ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम होम के लिए सेट कर देते हैं आइकन, आइकन आईसी होम। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड मेन्यू लेते हैं, आईडी कार्ट। यहाँ पर टाइटल लेते हैं, आइकन का हम लेते हैं यहाँ पर कार्ड आइकन, और इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसकी आईडी हम कर देते हैं विश लिस्ट, और इसको हम कर देते हैं प्रोफाइल। और यहाँ पर हम आइकन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं फेवरेट यूज़र। यहाँ पर हम मेन्यू सेट कर देते हैं, मेन्यू बॉटम मेन्यू। लेबल्ड विजिबिलिटी हम कर देते हैं लेबल्ड, और इसको यहाँ से हम बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट। और इसकी हाइट को थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 75 dp, और इसको हम एक आईडी देते हैं, आईडी बॉटम नेविगेशन। और उसके बाद अब हम यहाँ पर एक फ्रेगमेंट कंटेनर लेंगे जहाँ पर हम अपने सारे फ्रेगमेंट को लोड कराएंगे। तो यहाँ पर हम एक फ्रेम लेआउट ले लेते हैं विथ मैच पेरेंट। हाइट अभी के लिए हम कर देते हैं 100 dp, और इसको हम आईडी देते हैं, आईडी होम कंटेनर। और इसको हम यहाँ से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और इसकी हाइट को यहाँ से हम कर देते हैं 0 dp, यानी मैच कंस्ट्रेंट। तो अब हम यहाँ पर फ्रेगमेंट बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं फ्रेगमेंट के लिए, फ्रेगमेंट। और यहाँ पर हम फ्रेगमेंट बना लेते हैं न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक होम फ्रेगमेंट लेते हैं, होम फ्रेगमेंट। उसके बाद दूसरा फ्रेगमेंट हम यहाँ लेते हैं कार्ड फ्रेगमेंट। उसके बाद हम एक और फ्रेगमेंट बना लेते हैं विश लिस्ट फ्रेगमेंट, न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक, प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो हमने 4 फ्रेगमेंट लिए हैं, इन्हीं को यहाँ पर हम लेआउट में रिप्लेस कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेगमेंट्स के लेआउट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं विश लिस्ट, और विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, लेआउट ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट साइज कर देते हैं 20 sp। और हम यहाँ पर प्रोफाइल फ्रेगमेंट में चलते हैं, और इसकी जगह पर हम कर देते हैं प्रोफाइल। उसके बाद होम फ्रेगमेंट में चलते हैं। यहाँ पर भी हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं होम, यहाँ पर हम कर देते हैं कार्ट। तो अब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पर बॉटम नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बॉटम नेविगेशन में आइटम सेलेक्टेड लिसनर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं बाइंडिंग डॉट बॉटम नेविगेशन डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। यहाँ पर हमें टाइप करना है न्यू नेविगेशन ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो इस आइटम ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमें जिस भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले उसकी आईडी हम गेट कर लेते हैं, आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। तो जिस भी मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमें आईडी में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ आईडी इक्वल्स टू आर डॉट आईडी डॉट होम। तो अगर होम मेन्यू पर क्लिक हुआ है तो यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे होम, और उसके बाद यहाँ पर हम होम फ्रेगमेंट को लोड करा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं लोड फ्रेगमेंट, और यहाँ पर हम न्यू होम फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं न्यू होम फ्रेगमेंट। तो अब हम यहाँ पर इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड, और यहाँ पर हम कर देते हैं फ्रेगमेंट। और उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न ट्रू
उसके बाद यहाँ पर हम एल्सिफ लगाते हैं, एल्सिफ id इक्वल्स टू r डॉट आई डी डॉट कार्ट। तो यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे कार्ट, और यहाँ पर हम लोड फ्रेगमेंट में यहाँ पर हम कार्ट फ्रेगमेंट को पास कर देंगे, न्यू कार्ट फ्रेगमेंट रिटर्न ट्रू। उसके बाद यहाँ पर एल्सिफ r डॉट आई डी डॉट विश लिस्ट, तो यहाँ पर हम टोस्ट देंगे विश लिस्ट का, और यहाँ पर हम विश लिस्ट फ्रेगमेंट को लोड करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोफाइल फ्रेगमेंट को लोड करा देंगे, लोड प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो जिस भी मेन्यू आइटम पर क्लिक होगा उस फ्रेगमेंट को यहाँ पर हम लोड करा देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम होम फ्रेगमेंट को शो कराएंगे। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके ऑन क्रिएट में पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस फ्रेगमेंट में आते हैं, लोड फ्रेगमेंट में। तो यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट मैनेजर लेना है, फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, हमें फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है, r डॉट आई डी डॉट हमें यहाँ पर होम कंटेनर में रिप्लेस कराना है। क्या रिप्लेस कराना है? हमें फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं ट्रांजेक्शन डॉट ऐड टू बैक स्टैक, यहाँ पर हम नल पास कर देते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगिन करा लेते हैं, jagdeep@gmail.com, पासवर्ड है जगदीप। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो ये लॉगिन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बॉटम नेविगेशन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर कार्ट फ्रेगमेंट, विश लिस्ट, प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट प्रॉपर्ली लोड हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर यह करना है कि जिस भी मेन्यू पर क्लिक करें उसका आइकन और उसका टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है, यानी कि जो भी एक्टिव मेन्यू आइटम है उसका कलर हमें चेंज करना है। तो जो भी सिलेक्टेड मेन्यू हो उसका आइकन कलर और टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं नाम कर देता हूँ बॉटम मेन्यू सेलेक्टर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आइटम लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेट चेक लेते हैं, स्टेट चेक ट्रू, यानी जब भी हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसका हमें कलर चेंज करना है। एंड्रॉयड कलर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें @ कलर देना है, प्राइमरी कलर। उसके बाद यहाँ पर हम एक और आइटम लेते हैं, आइटम। उसके बाद यहाँ पर हम इस कलर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टेट चेक ट्रू लिया है और उसका प्राइमरी कलर दिया है, यानी कि जब भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर हमें रेड दिखेगा, और नॉर्मल कलर यहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रे कलर। तो जो सिलेक्टेड मेन्यू होगा उसका कलर हमें रेड दिखेगा, और जो अनसेलेक्टेड मेन्यू होगा उसका कलर हमें यहाँ पर ग्रे दिखेगा। तो अब हम इसे ड्राइबल फाइल को यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है आइटम आइकन टिंट, उस बॉटम मेन्यू को सेट कर देते हैं, बॉटम मेन्यू सेलेक्टर। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं आइटम टेक्स्ट कलर, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर आइकन के लिए और टेक्स्ट के लिए दोनों में यहाँ पर इस ड्राइबल फाइल को सेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, jagdeep@gmail.com, पासवर्ड जगदीप। तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार में जो भी एक्टिव मेन्यू आइटम है उसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो जिस भी मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे उसका कलर हमें रेड दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट कलर हमें यहाँ पर ग्रे दिखेगा। तो यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम होम फ्रेगमेंट को प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे और यहाँ पर API को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर होम फ्रेगमेंट की डिजाइन को क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।